डिटर्मिनेंट्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट के अंदर मैं अब डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ डायरेक्ट। और उस क्वेश्चन के अंदर मैंने पहला जो क्वेश्चन लिया है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c एंड c माइनस a माइनस b। अब इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में a b c d। पहला है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 2a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब एंड a माइनस बी माइनस सी होल क्यूब। ऑप्शन हमारे पास में। लेकिन पहले तो इसको पूरा मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो हम इसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं। मैं इसमें ऐसा करता हूँ, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको जब ब्रॉड लेवल पे क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भले ही R1 की जगह, भले ही C1 की जगह, यानी R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी भी एक जगह आप 1 1 1 लाने की कोशिश करें। कोशिश आपकी 1 1 1 आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 के अंदर मैं R2 और R3 को प्लस करूं तो इसको और इसको मैं इसमें प्लस करूंगा तो आप देखो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा आपके a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। और ये जो है एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सारी ऑपरेशन केवल R1 के लिए ही की है। टू बी एज इट इज c माइनस a माइनस b। ये इसके अंदर अब आप देखो इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी इसके अंदर कॉमन आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी, दोनों में से यानी R1 में से कॉमन आ गया। तो अब यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और बाकी सब जो है एज इट इज 2b b माइनस सी माइनस a एंड 2b और 2c और लास्ट है c माइनस a माइनस b। अब यहाँ पर क्या करना आपको, इसको तो आप एज इट इज पड़ा रहने दें। यहाँ आप क्या करें, दो जगह, अब इसके अंदर देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर अपन ध्यान रखें, जब इसको सोल्व करते हैं तो आप R1 R2 या C1 C2 दोनों में कॉमन ऑपरेशन लगा सकते हैं कोई भी। तो मैं C1 माइनस C2 करता हूँ इसके अंदर, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस 3। इसमें से इसको तो आप देखो, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 0 और ये एज इट इज। इसमें से इसको घटाया तो 2b माइनस b माइनस सी माइनस a, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी और इसमें से इसको घटाया 0, फिर यहाँ वापस ये हो गया। अब इसमें से इसको घटाया तो देखिए ये माइनस का a प्लस बी प्लस सी बचेगा, थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको। और यहाँ जो है आपके नीचे वाले में इसमें से घटाओगे तो ये सारे प्लस होकर के, और ये यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा और लास्ट वाले में एज इट इज 2b और c माइनस a माइनस b। यानी आप देखो कि a प्लस बी प्लस सी बाहर ऑलरेडी है। अब C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, एक तो ये, ठीक है, तो ये यहाँ कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो ये एक आ जाएगा यहाँ। लेकिन C2 में से भी आ रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट क्यूब कर लेता हूँ। तो अब यहाँ बचेगा अंदर, मतलब इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया और इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तो ये बाहर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b और c माइनस a माइनस b। अगर इसको आप सोल्व करोगे अंदर तो कुछ नहीं, आपके ये यही आएगा, इस पूरी की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप R1 के एलोंग सोल्व कर ले तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, खाली ये बार बचेगा और ये इंटू ये माइनस ये इंटू तो बना रहा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो ये आपके आंसर इसका आ रहा है। ये तो देखिए बड़ा मेथड, यानी ब्रॉड लेवल पे कोई भी करना चाहे तो उसके लिए। अब मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल ही बता रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं A B और C इनको कुछ
वैल्यू दे देता हूँ। सपोज देखिए ये जो आगे आपके समझ में है, तो अब मैं इसमें इनको कुछ वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया सपोज 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट एक 10 सेकेंड 20 सेकेंड का काम है, कुछ नहीं। तो 1 लिया तो यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ क्या बचा आपके पास में, ये माइनस का 1, मतलब 1 में से -2 -1, फिर यहाँ 1 तो ये 2, यहाँ 1 2, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ 1 -1 -1 तो -1 2 और यहाँ फिर 2 2 एंड यहाँ -1। ये आपके एक डिटर्मिनेंट्स बन गई। अब हम इसको सोल्व करें तो ये आप देखो -1 और ये 1 -4 -2, फिर ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4 और फिर +2, तो ये बचेगा 2 × 2 4 +2। दिस सिंप्लाइज प्लस का 3, फिर यहाँ 4 2 6 दूनी 12 प्लस के, और फिर यहाँ 4 2 6 दूनी 12 प्लस के, यानी कि 27। अब ये तो आपके आ गया इसकी वैल्यू। अब आप एक काम करो, राइट हैंड साइड के अंदर इन सब के अंदर फटाफट आप वैल्यू जो आपको लग रहा है कि ये तो अपन जैसे इसके अंदर रख के देख लेते हैं ए ऑप्शन के अंदर, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 1 + 1 + 1, तो ये होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 पावर यानी 3 पावर क्यूब, तो ये 27। देखिए सेम आ गए। अगर इनमें रखोगे तो नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। तो आपको ये दोनों ही मेथड याद रखने हैं, वो डिस्क्रिप्शन मतलब सब्जेक्टिव अगर हो तो, और ये डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है x + y + 2z z x y + x + 2x x y y z + x + 2y, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 2 × x + y + z होल क्यूब, बी है 2 × x + y + z होल स्क्वायर, सी है x + y + z होल क्यूब, और थर्ड वाले में x + y + z होल स्क्वायर और शुरुआत में 3 है। तो यहाँ आप देखें, पहले मैं उसी मेथड से लूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2z है, मैं ऐसा करता हूँ x सिंगल है तो मैं C2 और C3 को C1 में प्लस कर देता हूँ, मतलब C1 टेंड्स टू C1 C2 यानी कि C1 + C2 + C3। तो अब देखिए इसके अंदर इनको प्लस करूँगा तो ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा 2 × x + y + z, 2 × x + y + z एंड 2 × x + y + z। बीच वाले सारी टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर y y z x + 2y। इस तरीके से यहाँ आप देखो इसमें से ये पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी आपके बाहर, तो 2 × x + y + z बाहर ले लिया। अब अंदर बचा 1 1 1 और फिर यहाँ x तो y + x + 2x एंड x, और इधर y y एंड z + x + 2y। ये आपके पास में बची है। मैंने यही बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट यानी किसी भी सारणिक को जब हल करते हो तो कोशिश ये करो कि किसी भी R1 R2 R3 या C1 C2 C3 की जगह 1 1 1 आ जाए। ऐसा करके हम इसको बहुत इजी में, तो यहाँ 1 1 1 आ गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि R1 की जगह तो लिख दूँ R1 - R2 और R2 की जगह लिख दूँ मैं R2 - R3। तो ऐसा करने से हमारे पास में दो जगह, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 0 और ये 1, फिर R1 - R2 कर रहे हैं तो इसमें से इसको घटाया तो x माइनस, यानी कि ये बचेगा माइनस का x + y + z, फिर इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पर ये x + y + z बचेगा और ये एज इट इज़। यहाँ इसमें से घटाया इसको 0, सॉरी यहाँ लिखना था 0, और इसमें से इसको घटाया तो y माइनस, तो ये माइनस का आपके x + y + z, और यहाँ जो है एज इट इज़ आपके
आ जाएगा। अब आप देखो कि इन सभी के अंदर ये x प्लस वाई, C2 के अंदर ये टर्म कॉमन आ रही, C3 के अंदर भी ये टर्म कॉमन आ रही, तो फाइनली आपके अंदर जो बाहर बनेगा वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब बन जाएगा, और अंदर जो टर्म बचेगी वो 0 0 1, यहाँ -1 और ये x, और यहाँ 0 और यहाँ ये टर्म बच जाएगी, या ये टर्म बच जाएगी। बस अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, दो जगह 0 आ गया, इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके 1 आ जाएगी, यानी आपके फाइनल आंसर क्या हुआ ये। तो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपके ए वाला आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। इस तरीके से इसको ब्रॉड लेवल पे सोल्व करें। नेक्स्ट जो मैं अब इसी को जो मैंने बताया आपको कि आपको उस तरीके से सोल्व करना है डायरेक्ट, कि कम से कम टाइम लेते हुए इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो मैंने वही बात बताई कि आप यहाँ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू भी 1 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग है। देखिए अलग अलग लेना जरूर, क्योंकि जब मान लो कभी दो जगह सेम वैल्यू नजर आ रही है तो फिर वहाँ अपन वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 1 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 1 लिया तो 1 + 1 + 2 यानी कि 4 1 1, फिर यहाँ 1, यहाँ फिर 4 1 1 1 और फिर 4, ये आपके बन गया डिटर्मिनेंट। इसको आप सोल्व करें तो ये 16 -1 -1 और 4 -1 और फिर ये इसका हो जाएगा, ये तो आपके ये 1 था तो ये 4 -1, फिर आप वापस प्लस का 1 इसको बाहर लो तो 1 और माइनस का 4, यानी ये हो जाएगा 16 में से 1 गया तो 15 चौके 60 माइनस और 3 और यहाँ पर भी -3, यानी कि ये आ रहा है 54। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि अब अपने इधर से देखना है, हम इसमें वैल्यू चारों में पुट करके रखें तो एक एक रखें तो क्या देर लगती है, तो मैं डायरेक्ट इसमें रख रहा हूँ क्योंकि इसी इसका आंसर है। तो 2 आप देखें राइट हैंड साइड में 2 इंटू 1 + 1 + 1 क्यूब, तो ये 27 हो रहा, 27 दूनी 54, ये देख लीजिए दोनों सेम आ गई। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर जो है ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1x x³ x² 1x x² 1 और इस सारणिक की इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फाइंड करनी है। मेरे पास ऑप्शन है ए 1 - x³ होल स्क्वायर 1 + x² होल स्क्वायर, सी है 1 - x² होल क्यूब एंड डी है 1 + x³ होल स्क्वायर। ऑप्शन काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो उस केस में अब आप पहले तो आप ब्रॉड लेवल पे कैसे, मैंने कहा था कि किसी भी सारणिक को किसी भी डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए सॉल्व करने के लिए आपको R1 R2 R3 या C1 C2 C3 की जगह आपको 1 1 1 लाना है। तो आप यहाँ देखो ये सारी पूरी जो है सारणिक जो है ये एक सिमेट्रिक है, सममिति है। इसके अंदर कैसे 1 है x है x³ है, सब में देख लो आप, सॉरी यहाँ x² है तो 1x x² 1x x² 1x x² सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मैं R1 इसकी जगह R1 की जगह में R1 + R2 + R3 लगा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में जो सारणिक बनेगी वो बनेगी 1 + x + x², 1 + x + x², 1 + x + x², और बाकी जो टर्म है वो अपनी जगह एज इट इज रहेगी x x² 1। अब आप देखो कि R1 में से 1 + x + x² कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 + x + x², तो अब यहाँ बच जाएगा 1 1 1 1 1 1 x² 1x x² 1x x x² 1। अब 1 1 1 आते ही कैसा करते हैं, दो जगह 0 लाओ, तो ये C1 की जगह C1 - C2, C2 की जगह C2 - C3, तो उस केस में ये आपके बन जाएगा 1
प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर रह जाएगा, और यहाँ C1 माइनस C2 यानी कि 0, और C2 माइनस C3 यानी कि 0, और C3 जो एज इट इज। इस केस में से ये माइनस करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस एक्स, और ये एक्स, ये x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इस C1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स मैंने इसमें से लिया, और इसके अंदर भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा, तो ये आपके होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0, या क्योंकि इसके गुणनखंड हो रहे हैं ना, तो फैक्टर x प्लस 1 और x माइनस 1, तो मैंने 1 माइनस एक्स, तो ये माइनस और x प्लस 1 बचेगा। यहाँ x पहले कॉमन लिया, तो अब यहाँ अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स, तो ये बच रहा आपके x को आ गया। फिर इसके अंदर देखो तो ये 0, फिर यहाँ से भी अपन ने 1 कॉमन ये कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर भी ये x प्लस 1 बच जाएगा, और फिर 1x और 1। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके ये देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, तो ये तो आपके बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और एक और बच रहा आपके पास ये, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो पक्की बात इसके अंदर एक बार और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा आपके 1 माइनस एक्स क्यूब, एक बार तो है इसे, और ये एक बार और आ जाएगा इनसे, तो ये होल स्क्वायर। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये पहला वाला है। इस तरीके से आप इसको ब्रॉड लेवल पर सोल्व कर सकते हो। फिर वही बात आप देखना, अब इसको डायरेक्ट सोल्व करने की बात करें हम, तो डायरेक्ट के लिए भी वही तरीका। अब यहाँ मैं जो कह रहा था वो वाली बात देखें आप, जो मैंने बात कही थी कि x की वैल्यू को किस तरीके से हमें मेंशन करना है। आप अगर यहाँ x इक्वल टू 1 लेते हैं सपोज, तो यहाँ तो 1 1 1 1 बन जाएगा, तो इधर 0 आ रहा है इसका, क्योंकि दो C1 सब यही 1 1 1 1 1, तो दो रो सेम होती है या दो कॉलम सेम होती, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इधर 0 आ रहा। लेकिन फिर इधर रखोगे तो यहाँ पर भी a और c के अंदर भी 0 आ रहा है, तो 2 का चक्कर पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ 1 नहीं लेकर के आप 2 ले लें, 2 लेते ही आपके ये बन जाएगा 1 4 और यहाँ पे 2, फिर 2 1 और 4, फिर यहाँ 4 2 और 1, ये बनेगी आपके। तो अब इसके अंदर आप इसको सोल्व कर लें, 1 माइनस 8, फिर माइनस 2, तो ये 4 माइनस 4, फिर प्लस का 4, तब की बार ये दोनों आएगी, यानी कि 16 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 7, ये आपके प्लस 0, और ये आपके आ जाएगा 16 में से 2 गए तो 14 14 चौके 56 प्लस के 56, यानी कि ये बच रहा है 49। अब हमें देखना कि इधर x की वैल्यू, मान लो अगर आपने इसमें रखा x की वैल्यू क्या 2, तो 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर 25 रॉन्ग, इसमें रखो तो यहाँ 2 रखा 8 और 1 9 81 81, इसमें रखोगे तो अभी नहीं आ रहा। ये इसके अंदर रखने से देखो, आप x की जगह आपने 2 रखा तो 8, 1 में से 8 गया, तो ये क्या आ रहा -7 का स्क्वायर 49। तो आपके ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। दोनों ही मेथड को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब मैंने कुछ जो क्वेश्चन लिए हैं वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए, जिनके डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखने पड़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं इनमें रिजल्ट याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने a स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी है, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह इसका जो आंसर है ये है। तो अपन ने एक ही तरीका बताया, हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर लें और लेफ्ट और राइट साइड दोनों को इक्वल बराबर देख लें, उससे उसका आंसर मैच हो जाएगा। अगला वाला
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब है। ये भी आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसको इस तरीके से ही सेम ए बी सी की वैल्यू पुट करके ना दोनों तरफ सोल्व कर लेना है। हम बड़े लेवल पे ही कर सकते हैं लेकिन मैं भी इसमें इतने ले रहा हूँ। ऐसे ही ये वाला भी देखिए पूरा सिमेट्रिक क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन है और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। बाकी इसके अंदर यहाँ सी तो सी सी, यहाँ ए तो ए और यहाँ बी तो ये बी। इस तरीके से पूरा सिमेट्रिक है। आप यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू पुट कर लें और आप इजी वे में ए बी की सी की वैल्यू पुट करें और दोनों तरफ वैल्यू पुट करके और इसको बैलेंस कर लें, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपके ऑप्शन के अंदर मिलेगा। जब कभी ये दो में सेम मिल रहा हो तो आप ए बी सी के वैल्यू डिफरेंट कर लें ताकि दिक्कत नहीं आएगा। बाकी जनरली आपके वैल्यू 1 1 1 तीनों के सेम वैल्यू रखने से ही आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करो कि ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेट नहीं हो तो आप ए बी सी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट कर लें। डिफरेंट करते ही आपके एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, बाकी 1 1 1 1 और 1 1। तो इसका आंसर है ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहाँ पर भी आपको बड़े लेवल पे करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करो और तुरंत आपके इसके अंदर आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेम यानी ये वो क्वेश्चन लिए जो लगभग हर एग्जाम में कोई सा भी हो उसके अंदर पूछे जाते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू टाइप हो। मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x प्लस a x प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0। ये गिवन है। अब ये पूछ रहा है कि देन a b c आर इन AP में है, GP में है, HP में है या नॉन ऑफ द अबव। यानी a b c समांतर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है या हरात्मक श्रेणी में है या किसी में नहीं है। तो ये हमें ऑप्शन में दे रखा है। अब हम इसको हल करें। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर यूँ कर लेता हूँ x इक्वल टू 0। सपोज x इक्वल टू 0 ले लिया, आप 1 भी ले सकते हो 2 3 कुछ भी, मैंने सुविधा के लिए 0 कर दिया। तो अब ये आपके बनेगा 1 2 3 2 3 4 A B C। देखिए अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो 1 इक्वल टू 0 है ही है। तो ये 1 इंटू 3C माइनस 4B, फिर ये -2, फिर ये इससे 2C माइनस 3B और फिर प्लस का A। तो ये बनेगा 4 दूनी 8 माइनस 9 इक्वल टू अपने को पता है कि 0 दे रखा है। बस अब इसको सोल्व करो तो देखिए ये बनेगा 3C माइनस 4B, फिर ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4C प्लस 6B और माइनस का A। 8 में से 9 गया तो -1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा। आप देखो पहले आप चलो एक एक ले लो। 3C तो 3C और ये 4C तो ये माइनस का C, 4B माइनस का और 6B प्लस का तो ये प्लस का 2B। फिर रही बात A तो ये A इक्वल टू 0। तो आप देख लो इसके अंदर 2B इक्वल टू A प्लस C, यानी कि B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। देख लो ये किस में आया, ये आपके ABC AP हो गया, समांतर श्रेणी में हो गए। आपको पता है कि इससे ये जो फॉर्मूला समांतर श्रेणी का है तो ये AP आपके आ जाएगी। इससे आप कुछ भी वैल्यू इसकी ले सकते हो। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखें, उसके अंदर भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है x sin थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कोस थीटा 1 एंड x। ये दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके x sin थीटा, x कोस थीटा, साइन थीटा एंड थीटा से स्वतंत्र, मतलब थीटा इसमें नहीं आ रहा, ये यूं कहना चाह रहा है। तो अब आप देखो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं। सपोज थीटा इक्वल टू इसके अंदर मैं π/2 ले लेता हूँ। 0 से भी हो जाएगा
तो इसके अंदर आप जैसे ही इसके अंदर x, तो ये x एज इट इज साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, कोस पाई बाई 2 यानी कि 0, फिर ये साइन माइनस में तो ये -1, फिर ये -x, फिर ये 1, फिर कोस थीटा यानी कि कोस पाई बाई 2 0 और ये 1 और ये x। अब हम इसको सोल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, x और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये -x² -1, फिर -1, फिर ये इसका इससे -x -0, फिर इससे +0 से करोगे तो पूरा 0 आएगा। तो ये देखिए आप, ये क्या बन गया, माइनस का x³ -x और प्लस x यानी कि ये -x³ आ रहा है। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, x में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप देखो ये वैल्यू आ रही, मतलब ये थीटा से स्वतंत्र है, इसमें थीटा नहीं आ रहा, तो आपके ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये थीटा से स्वतंत्र है, ये आपके इसका एग्जैक्ट आंसर बैठेगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये कुछ स्पेशली प्रॉपर्टीज लगा करके और आप अपने मन से इसको सोल्व करें ताकि जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।